नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के माली में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। और देखिए जब भी इस तरह का कोई संगठन किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। और अगर आपने अपने जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते रहते हैं। और शिखर सम्मेलन में मोदी बोले समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक तरीके से करेंगे अध्यक्षता। और आश्वासन दिया कि G20 को बनाएंगे एक अगुआ संगठन और सामूहिक प्रयास से किया जाएगा मौजूदा चुनौतियों का समाधान। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतवासी के लिए यह गर्व की बात है और डिजिटल क्षेत्र में भारत अन्य देशों की मदद को तैयार भी है। और आइए डालें G20 पर एक नज़र। ये आपको बता दूं कि G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें भारत के अलावा आप देखिए भारत भी शामिल है। अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और ब्रिटेन और यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75 और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और अब भारत इस संगठन की अगुवा कर रहा है और दिसंबर से भारत में इससे जुड़ी बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और जो सितंबर 2023 तक चलेगा। और अगले साल सम्मेलन में भाग लेने को इन देशों के मुखिया नई दिल्ली आएंगे। और G20 की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कठुआ दुष्कर्म मामले में नाबालिग पर चलेगा वैस की तरह मुकदमा। ये जम्मू कश्मीर में आपने देखा था और सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को नाबालिग घोषित करने का CJM और हाईकोर्ट के का आदेश किया है रद्द। और कहा अभियुक्त की उम्र के बारे में दी गई चिकित्सीय राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख यहाँ से 370-35 से हटा दिया गया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। लद्दाख की सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। और जम्मू कश्मीर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। 2019 में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को सही ठहराया। केंद्र सरकार ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। सरकार ने कहा नोटबंदी सोच समझ कर लिया गया फैसला था। ये आप देखते हैं कि कब की बात है, आपने देखा होगा नवंबर 2016 की बात है। 8 नवंबर को आपने देखा होगा कि नोटबंदी की गई थी, 500 और 1000 रुपये की नोट। तो उन्हीं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कि सरकार ने कहा है। और देखिए सरकार की तरफ से लिया गया था फैसला तो सही, सरकार तो सही ठहराएगा। अब विपक्ष वाले से गलत ठहराए, कुछ भी कहे। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और देखिए RBI का भी यहाँ आप देखेंगे, केंद्र ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कहता है कि RBI का गठन बैंक नोट की इशू को रेगुलेट करने और रिजर्व बनाए रखने की दृष्टि से किया गया है ताकि भारत मौद्रिक स्थिरता बनी रहे। और ये सामान्य तौर पर करेंसी और क्रेडिट सिस्टम की को अपडेट करता है। और आप देखते हैं कि RBI हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी आप लोग इसे कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अभी वर्तमान में इसके RBI गवर्नर कौन है ये आप लोग बताइएगा, आप लोगों से क्वेश्चंस है। लेकिन आप देखिए काले धन की बात की गई थी, आतंकी फंडिंग की बात की गई थी खत्म करने की। लेकिन आपने देखा है कि 99% से ज़्यादा नोट वापसी आ चुके और जिनके पास काला धन था उन्होंने तो सबसे पहले सफ़ेद कर लिया था। और हमारे देश में देखिए हर जगह भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल जाता है।
तो आप सभी जानते हैं। टिकट बेचने के आरोप में आप विधायक के पीए समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। एमसीडी का चुनाव हो रहा है, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में। और पहले 3 हुआ करती थी, उसे मिलाकर 1 कर दिया गया। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कि विधानसभा की तरह एक तरह से इन चुनाव को देखा जा रहा है और हर पार्टी अपनी कोशिश में लगी हुई है। पहली बार 6 महिला सैन्य अधिकारियों ने उत्तीर्ण की DSSC की परीक्षा, यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की उत्तीर्ण परीक्षा की है। अब आप देखिए, महिलाओं को कहीं जहाँ भी मौका मिल रहा है वो अपना कर्तव्य दिखा पा रही है। तो अब ये कह पाना मुझे लगता है कि बड़ा गलत है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं। गुजरात में आप प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन। आम आदमी पार्टी की या सूरत पूर्व की सीट से प्रत्याशी थे कंचन जरीवाला। और गुजरात में आपकी विधानसभा चुनाव भी तो हो रहे हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है। क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके पड़ोसी है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये याद रखिएगा। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबकी देखभाल वही करता है। और ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा चुनाव आयोग का। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। मिसाइल हमले में पोलैंड व नाटो की रूस को क्लीन चिट। पोलैंड और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने पोलैंड के गांव में मिसाइल हमले के मामले में रूस को क्लीन चिट दे दी है। और आप सभी जान रहे हैं कि देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आप देखेंगे, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और नाटो की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखिए किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे कि 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 30 इसके सदस्य हैं। और आप लोगों को एक और देख लेना चाहिए कि अमेरिका शक्तिशाली अमेरिका नहीं बचा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से सेना हटा ली थी, तो बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है। तो ईडी आगे है, ईडी हेमंत से आज करेगी पूछताछ। ईडी की बात हो रही है और ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या, झारखंड आपका बिहार से अलग करके बनाया गया था। कब की बात है? 15 नवंबर सन 2000 की। इसकी सीमा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीट है, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और रमेश बैस यहाँ की राज्यपाल है। तो उन्हीं से पूछताछ चल रही है। ये संताल परगना क्षेत्र में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन के और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जांच में सहयोग नहीं कर रहा है आफ्ताब, पुलिस नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। ये आपने देखा है कि अभी हाल ही में एक श्रद्धा बालकर की जो डेथ हुई है, जो हत्या करी गई है, जो टुकड़े किए गए हैं, उसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है। और कैसे होता है नार्को टेस्ट? सबूतों के अभाव में जांच एजेंसियां नार्को एनालिसिस टेस्ट की मदद लेती हैं और इसमें आरोपी से अर्ध बेहोशी की हालत में पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाया जाता है। और इसी शख्स को टूथ ड्रम नाम से जाने वाली एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है और जिससे यह अर्धमूर्छित हो जाता है। और जांच के दौरान मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर मौजूद रहते हैं। इसके लिए आरोपित का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। एक तरह से आप देखिए, गलत मत समझिएगा, एक तरह से आप लोग शराबियों को देखते हैं ना, कभी कभी आप देखते हैं वो जैसे ही आधे उल्लो पुल्लो होते हैं वो सच बोलने लगते हैं। काफ़ी हद तक हम लोग उन्हें समझने लगते हैं। तो उसी तरह से एमएसएमई में पंजीकृत फिर भी रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा नहीं है। वित्त मंत्री हमारी कौन, सीतारमन साहब, कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। रोजगार देने के मामले में देश का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर ऋण के
मामले में नहीं मिल पाता है बैंकों से पर्याप्त सहयोग से। चलिए, तो ये भी है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होना चाहिए कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पराली का धुआं करेगा परेशान, अगले 3 दिन बढ़ेगा प्रदूषण और सरकार का अनुमान है कि फिर 300 से ऊपर जा सकता है AQI। एक बात और आपको बता दूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को। अभी आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने भी ये तय किया है, ये सिद्ध भी किया है, सामने साक्ष्य भी आया है कि जो पराली की बात होती है, जो आप देखते हैं किसानों की जो फसल के अवशेष बचते हैं उन्हें आग लगाने की बात होती है। हाँ, बेझिझक आप समझिए कि इससे अगर आग लगाई जाती है तो वायु प्रदूषण फैलता है, खेतों की जो उत्पादन क्षमता है वो भी घटती है, किसानों को नुकसान होता है। लेकिन हमारे देश के किसानों की आर्थिक हालत कितनी बदहाली है ये आप सभी जानते हैं और आए दिन आप सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। लेकिन इस पराली जलाने का वायु प्रदूषण में योगदान 13 से 14% है। तो हमें बाकी क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार अगर किसानों के साथ मिलकर काम करे तो आप देखिए इसका बेहतर समाधान निकाला जा सकता है, देसी खाद में बदला जा सकता है, उत्पादन भी बढ़ेगा और या कई उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और एक बड़े फैक्ट आप लोग याद रखिए, और आंसर राइटिंग इस तरह की पूछ लेगा, निबंध में भी पूछ लेगा तो वहां लिख सकते हैं। पानी की समस्या दूर नहीं होती तो भाजपा करेगी प्रदर्शन, बेधुड़ी। या आप देखिए दिल्ली की बात हो रही है, 900 ग्राम दूध का मतलब 90 लाख रुपए। एक गोपाल खारी के मुताबिक 12 नवंबर को वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता ने उनके घर पर मुलाकात की और जो अशोक विहार के शक्तिनगर एक्सी टेंशन में रहते राजेश गुप्ता का फोन कर अखिलेश त्रिपाठी अपने घर बुला लिए। चलिए, आप देखिए सब चलता रहता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर निर्णय टला। ये आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल के नेता हैं। नई आबकारी नीति घोटाले में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह। ये आप देखिए दिल्ली में जो नई शराब नीति आई थी ना, उसी की बात हो रही है। लोकायुक्त कार्यालय में जांच निर्देशक का पद सृजित हुआ। नहीं मिला सिद्धा का सिरवार वारदात में प्रयुक्त हथियार। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, वही घटना जो हुई है उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, केवल लंबे समय से जेल में बंद होना जमानत का आधार नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। ये है आप देखिए, इन मामलों में मिली है नार्को टेस्ट की अनुमति। सिद्धा मर्डर केस की जो बात है ना, उसी की बात हो रही। 2002 में गोधरा कांड मामले में देश की पहली बार नार्को एनालिसिस टेस्ट की अनुमति मिली थी। 2003 में अब्दुल करीम तेलगी को तेलगी स्टाम्प पेपर घोटाले में टेस्ट के लिए ले जाया गया था। तेलगी के मामले में बहुत सारी जानकारी जुटाई गई थी, लेकिन सबूत के तौर पर इसके महत्व को लेकर संदेह जताया गया था। 2006 में हुए निठारी सीरियल कांड में 2 मुख्य आरोपियों को गुजरात के गांधीनगर में नार्को टेस्ट किया गया था। 2007 में हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट की घटना में अबुल कलीम और इमरान खान का नार्को टेस्ट किया गया था। हालांकि पुलिस जांच में से कोई खास मदद नहीं मिल सकी थी। 2010 में कुर्ला में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म हत्या के आरोपित मोहम्मद अजमेरी शेख का भी नार्को टेस्ट किया गया था। करोड़ों के भूमि घोटाले में MLC का भाई समेत गिरफ्तार। देख लीजिए, घोटाला तो हमारे देश के नागरिकों के खून में बसने लगा है। बिजली आवश्यक सेवा बिना ठोस कारण से वंचित नहीं कर सकते हैं। बुजुर्ग दंपति की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरह से निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगे योगी के नारे और उत्तर प्रदेश मंडप का अवलोकन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। कहीं घंटी बजाई तो कहीं पर भक्ति भाव में जोड़ लिए हाथ। एक प्रगति मैदान में जो चल रहा है ना 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला, उसी की बात हो रही है। ठीक है, ये आप देखेंगे अब कि उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लखनऊ इसकी राजधानी है। सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है, 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से। राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप देखिए दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा।
भारत ने गरीबी से जंग में तकनीक को बनाया हथियार, मोदी साहब करें। चलिए आप देखिए उसी की G20 की बात हो रही है। तकनीक के क्षेत्र में भारत की फिंगरप्रिंट हर जगह है, यूएई कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग मामले पर 19 को सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी तो विधानसभा चुनाव होना है। 21 लाख पेंशन भोगियों ने किया डीएलसी का प्रयोग, यानी कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का। पिछले साल 15.24 लाख विदेशियों ने भी भारत की यात्रा। G20 ने मोदी की सीख को दोहराया, कहा यह युद्ध का नहीं हो सकता है। चीनी राष्ट्रपति व कनाडाई पीएम ट्रूडो में तीखी झड़प। ये चलिए देश के 2.5 लाख सरकारी स्कूल ही पीएम श्री के लिए कर सकेंगे दावेदारी। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की बात हो रही है ना, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। इनमें सुविधाएं होंगी। फैसला सुनाने के बाद भी क्या अतिरिक्त आरोपित तलब किए गए। इस संविधान पीठ के संबंध में सवालों की बात हो रही। मीडिया को संतुलित पत्रकारिता का स्थान दूसरे के लिए रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए, अनुराग सूचना और प्रसारण मंत्री कह रहे हैं। नौसेना विश्वविद्यालय की कुछ शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं, केंद्र कह रहा है। युवा सहभागिता से आर्थिक रूप से सक्षम होंगी पंचायतें। ग्रामीण आजीविका वृद्धि के लिए स्थानीय संसाधनों पर जोर, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा कर एक दूसरे से सीखेंगे पंचायतें। ये बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए पंचायतों की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर आप सोचिए गांधी जी ने बड़ा जोर दिया इसमें, और आप सोचिए अगर गांधी जी कुछ समय और जिंदा रहते संविधान लागू होने तक, तो आप देखते हैं कि शुरुआत में ही संविधान में जगह मिल जाती, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायतों को जगह मिली है। और आपको मालूम है कि पंचायतें इसलिए कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, और गांव की क्या समस्याएं हैं गांव के लोग ही जान सकते हैं, वही चुनेंगे, वही समाधान करेंगे। लेकिन आप देखते हैं जो प्रधान होता है, जो सरपंच बनता है, वो किस तरह का प्राणी होता है, कितना भ्रष्टाचारी होता है। ये कार्टून भी आप देखते हैं परीक्षा में इस तरह की पूछ लेता है, दिवाली के पटाखों से प्रदूषण फैलता है चाचा, इन चुनावी पटाखों से नहीं, टिकट धड़ाम धड़ाम। चलिए आप देखते रहिएगा और सोच के लिखा करिएगा इन पर, अपना सोच मतलब विकसित होती है इससे। राहुल जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर के दर्शन कर आए, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। चलिए देखिए हमारे देश की राजनीति की आप राजनेताओं से कोई मतलब आप उम्मीद मत छोड़ दीजिएगा, उम्मीद मत रखिएगा। ये आप सभी जानते हैं कि सब चलता रहता है, इसका उस पर आरोप। कांग्रेस ने 4 विधायकों को नहीं दिया टिकट, गुजरात की बात हो रही है। कांग्रेस आप देखेंगे कांग्रेस में थम नहीं रही राजस्थान की राय, माकर ने अपने दोनों पद से इस्तीफा दिया। चलिए आप देखिए राजस्थान में कुछ समय पहले एक राजनीतिक ड्रामा हुआ था, जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की। और आपको बता दूं, क्या बताना है इसमें, कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका भारत में कौन, राजस्थान। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सेपाल ने तोड़ी चुप्पी, बोले डिम्पल को जिताएं। और ये आप देखिए नीतीश ने किया डिम्पल का समर्थन, जदयू नेता करेंगे प्रचार। मैनपुरी अब किसी का गढ़ नहीं रहा, केशव प्रसाद मौर्य करें। आप सभी जानते हैं कि यहाँ मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई, जो सपा के समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। तो उन्हीं के कारण मैनपुरी संसदीय सीट खाली हुई है, अब उस पर उपचुनाव हो रहा है, तो उसी को लेकर ये चल रहा है राजनीतिक। मंदिर के आकार का केक काटने पर घिरे कमलनाथ। प्रकाश अंबेडकर से सिंधे ने की मुलाकात, नए राजनीतिक समीकरण के लग रहे प्रयास। ये वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष हैं प्रकाश अंबेडकर। ये आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र की बात हो रही है, मुंबई इसकी राजधानी है। आपने देखा है कि यहाँ भी बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। एक पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कि इनकी शिवसेना जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने 1966 में की थी, उसी के विधायक बीजेपी के साथ मिल गए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। अभी वर्तमान में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,000
713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर है आपका क्षेत्रफल में। पहले पर आप देखते हैं कि राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र आपका। और जो कमलनाथ की बात हो रही है ना, ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी भी सरकार बीच में ही गिर गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण। आप लोगों को मालूम होगा ये सब राजनीतिक ड्रामा। लोगों के साथ झूम उठे राहुल। ये आप सभी जानते हैं कि राहुल कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस पुरानी राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले संस्थापक कौन थे इसके? एओ ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष विवेक चंद्र बनर्जी। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन बना था, लेकिन आगे चलकर यही राजनीतिक दल बन गया 1947 के बाद। और एक बात और आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होती है। अभी बीजेपी बहुत नीचे है। कांग्रेस एक समय ऊंचाइयों पर हुआ करती थी, जितनी उतना अभी बीजेपी नहीं पहुंची है। तो एक तरह से आप लोग एक मोटिवेशन यहाँ से भी ले सकते हैं कि अगर जो आप देखिए मेहनत नहीं करता है, जो आप देखिए कि एक तरह से कार्य करना बंद कर देता है, उसका पतन होना निश्चित है। कांग्रेस 400 प्लस सीटें आया करती थी लोकसभा में, और बीजेपी तो 303 पे पहुंची है। तो घमंड, लेडुबा। झारखंड में 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव, हो रहा है विरोध। ये आप देखिए 2 से बच्चे ज़्यादा जिसके बच्चे हैं उन्हीं की बात हो रही है। और लोकतंत्र में आप देखिए जनता मालिक होती है, ये आप जानना चाहिए। और इंदिरा गांधी आप देखिए चुनाव हार गई थी, अपनी सीट नहीं बचा पाई थी। कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी देश भर से, और फिर उन्हें जिता दिया था। जनता है देखिए। जोखिम की जगह हजार सुधार की सुस्त रफ्तार है। और सुरक्षा में अड़चन, सड़कों का ऑडिट करने के लिए देश में पर्याप्त बल नहीं है। ये सड़कों के इंटरसेक्शन पर गलत डिजाइन के कारण होते हैं 70% हादसे। संसदीय समिति ने सड़क गुणवत्ता की समीक्षा के लिए अहम सिफारिश। राष्ट्रीय राजमार्ग को उचित विकास की कभी भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है। डायवर्जन वाले स्थानों पर पर्याप्त साइन बोर्ड और रोड मार्किंग में लापरवाही सड़कों को बनाती है खतरनाक। आप सभी जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की डेथ होती है। तो उन्हीं की बात हो रही है। आप लोग कभी जाते हैं रोड पर, डिजाइन देख लीजिए या गड्ढे देख लीजिए, बीच में गड्ढे हो जाते हैं तो आप देखते हैं उसी में कई लोग धंस जाते हैं। तो ये सब चल रहा है, तो उसी को आप देख रहे हैं कि संदर्भ में लिखा जा रहा है। इन्हें पढ़ा करिएगा। असुरक्षित सड़कों पर जा रहे दिल्ली वासियों की जान। और आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपकी मुख्य परीक्षा में पूछ लेगा, निबंध पूछ लेगा। 1 साल की देरी के बाद सड़क सुरक्षा बोर्ड में नियुक्तियों की तैयारी हुई। हादसे में गवाए पैर तो छेड़ी मुहिम, बंद करवाए हाईवे किनारे के शराब ठेके। देखिए हरमान सिंधु, कई लोगों की आप देखिए, एक कोई नई घटना नहीं है। पशुओं के कारण ट्रेन हादसे रोकने के लिए बनेगी विशेष तरह की सुरक्षा दीवार। 80,000 रेल सुपरवाइजरों की प्रोन्नति की राय हुई आसान। किश्तवाड़ में 100 फीट गहरी खाई में गिरी टाटा सुमो, 8 की मौत। देखिए हर जगह आप देखिए, इसीलिए कहते हैं बड़े सोच समझ के चला करिए रोडों पर आज के समय में। विधि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति से सामान्य नागरिक संहिता को मिल सकती है रफ्तार। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसकी बात हो रही? विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। और इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिए। पहले इसके अध्यक्ष कह लीजिए आप लोग MC शीतलवाड़ थे। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अध्यक्ष हैं विधि आयोग के, ठीक है। तो ये पढ़ लिया करिएगा थोड़ा। हत्या के 50 साल बाद भी केस का ट्रायल नहीं हुआ है हमारे देश में। आप देखते हैं कि अभी भी इसीलिए न्यायपालिका पर भी स्पेशल खड़ा होता रहता है कि किसी व्यक्ति को आरोप लग जाता है, आप देखते हैं कि उसके बाद वो लंबे समय तक जेल में रहता है। उसका आप देखिए फैसला ही नहीं हो पाता है कि वो सही में फंसा है या उसे फंसाया गया है। ड्रोन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आतंकी फंडिंग की ले भी बड़ी चुनौती है। खुफिया ब्यूरो ने आतंकी फंडिंग और उसके बदलते स्वरूप पर तैयार की विस्तृत रिपोर्ट। बच्ची का टीकाकरण न कराने पर काट दिया बिजली का कनेक्शन। अवैध मतांतर में लगे ईसाई और मुसलमानों के हजारों संगठन। हिंदू विश्व परिषद ने कहा है। और हिंदू विश्व परिषद की बात करें तो VHP की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में जबरन मतांतरण पर 2 वर्ष बढ़ाया कारावास, जुर्माना भी अधिक। ये उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है।
विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चीन से ईमेल स्पूफिंग के जरिए कंपनी से 9.81 की ठगी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए इस तरह की आजकल ईमेल के जरिए आप देख रहे हैं वायरस भेज दिया जाता है, तो बड़े ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस सियाचिन में नए हेलीपैड से और मजबूत हुई सेना। सर्दियों की चुनौती को सामना करने को ऑपरेशनल तैयारी जोरों पर है। ये आप देखते हैं कि हमारे चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हो तो हमें आप देखिए सुरक्षा पर ध्यान देना ही होगा, यहाँ संरचनाएं खड़ी करनी ही होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2024 में लिपो लेक होगी सड़क। बैंक धोखाधड़ी मामले में रोटो मैक ग्लोबल और उसके निदेशकों पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। सीबीआई की बात करें तो आप देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखें इसकी स्थापना की बात अगर हम लोग करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिमाचल में 9 दवाओं के सैंपल फेल हुए केंद्रीय दवा नियंत्रण मानक संगठन की ओर से। और हिमाचल प्रदेश देखिए आप, अभी चुनाव हुए, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ 68 सीटें हैं विधानसभा में। विधानसभा में 68 है, राज्यसभा में 3, लोकसभा में 4 हैं। हवाई यात्रा के दौरान मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं है। और मिजोरम में खदान दुर्घटना मामले में 2 और सब मिले। मिजोरम आप लोग चलिए एक बार, मिजोरम आपको पूर्वी भारत में देखने को मिल जाएगा। एक देश क्या है, राज्य हमारा मिजोरम, इसकी सीमा म्यांमार और आप देखेंगे इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में आप देखिए त्रिपुरा इसका पड़ोसी है और असम है और मणिपुर इसका पड़ोसी है। और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में और इसे राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 में। और आइजोल इसकी राजधानी हो गई। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जोरमथंगा हो गए एमएनएफ के। और कम्भतपति हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। और 21,081 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। कर्क रेखा है ना, वो भी यहीं से जाती है। 4 वर्षों में बैन डाली 150 करोड़ रुपए की कैंसर की नकली दवाएं। देखिए मोरबी नगर पालिका ने हाईकोर्ट में माना केवल पुल था क्षतिग्रस्त। आपने देखा है कि अभी 135 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। कहाँ, गुजरात में मोरबी नदी पर, माछू नदी पर जो बना हुआ था मोरबी पुल, ठीक है, वहीं की बात हो रही है। ट्रैकिंग रूट पर प्रशिक्षित पीसीएस अफसर की मौत हुई उत्तराखंड में। सीबीआई के नाम पर ठगी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल किए गए। नौकरी के लिए अनूठा प्रदर्शन। परीक्षा पास करने के बाद बंगाल में अभ्यर्थी नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। वैसे वेस्ट बंगाल भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और आप देख रहे हैं कि कई घोटाले भी देखे जा रहे हैं यहाँ। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है इसकी, ठीक है, 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल। मालेगांव विस्फोट मामले में एटीएस अधिकारी के खिलाफ वारंट हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बुधवार को मालेगांव में, ठीक है, तो ये 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोगों की एक तरह से घायल हुए थे। एनआई की बात करें अगर हम लोग तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर 2008 में हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देश को विकसित बनाने में महिला शक्ति की भागीदारी जरूरी है, मुर्मू कह रही हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली भी राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा की बात करें तो आप देखिए ये उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आप लोगों को नीचे बताना है। और मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं शिवराज सिंह को, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 5 राज्यों से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखिए यहाँ भी चुनाव है अगले साल। अनोखा बाग जहां पेड़ गोद लेकर दे रहे हैं प्रकृति प्रेम का संदेश। कानपुर में भीतरगांव ब्लॉक के भीतर बिरहर गांव स्थित लाइफ गार्डन में कई राज्यों के लोगों ने गोद लिए हैं पेड़ पौधे। और जन्मदिन पर पौधे गोद लेकर केक काटते हैं लोग यहाँ। एक और बात आपको बता दूं,
किस तरह की खुशियाँ जब आपके घर में होती है, आप लोग देखते हैं लाखों लोग लाखों रुपए फूक देते हैं। उससे अच्छा एक पेड़ आप लोग लगा सकते हैं। अरे पार्टी करिए आप, और उस पेड़ की लगाना नहीं है, उसकी देखिए रखवाली भी करना है, तो अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि पेड़ों की कीमत हमें अब मालूम धीरे धीरे चल रही है। गुजरात हिमाचल की चुनावी संभावनाएं। मतदाता प्रत्याशी को छोड़कर मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दे रहा है, और इससे भाजपा प्रत्याशी अपनी चुनावी सफलता के लिए मोदी पर अति निर्भर हो गए हैं। और आप देखिए जब एक तरह का इस तरह से कोई नेता हो जाता है, सर्वसम्मान नेता, जैसे आप देखिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और एक समय आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्हीं के नाम पर वोट पड़ते थे। उसी तरह से आजकल आप देख रहे हैं मोदी साहब के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बीजेपी में बगावत भी नहीं हो रहा है। जैसे ही आप देखिए कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री बदलना होता है आराम से बदल दिया जाता है, कोई बगावत नहीं होता है। अगर आप सोचिए कि जिस दिन मोदी के नाम पर वोट पड़ने बंद हो जाएंगे, उस दिन बीजेपी में भी इस तरह की बगावतें देखने को मिलने लगेंगी। तो वही चलिए देखती आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। चुनौती बनते आतंक के आर्थिक स्रोत। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ वैश्विक एकजुटता की भी आवश्यकता है। और आप देखिए कि पहले अमेरिका फ्रांस से मानते ही नहीं थे कई देश, जब उनके ऊपर खुद हुए आतंकी हमले, तब आप देखिए उनकी समझ में आया कि अच्छा आतंकी भी होते हैं कुछ। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। और आशावादी बने। निराशा का एक बड़ा कारण होता है दूसरों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करना और जीवन के यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाना। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सारा संसार सोचने लगे, ऐसा सोच हमारी निराशा का कारण बनते हैं। चलिए आप लोग पढ़िएगा, कॉलम अच्छा लिखा जाता है। G20 की अध्यक्षता की जो बात हो रही है भारत में अगले साल, तो उसी को लेकर लिखा गया है, एक सामान्य जानकारी रखिएगा। तस्करों का शिकंजा। तस्करों पर सबसे बड़ी चुनौती वे तस्कर जो दूसरे प्रदेशों से और सीमा पर से हथियार प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें हथियारों से बड़ी वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं, दिया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध। देश में बढ़ते अपराध बता रहे हैं कि वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था सामाजिक नैतिकता के स्तर को बनाए रखने में सफल नहीं हो पा रही है। और एक यहाँ तक आप देखिए, मुझे तो लगता है एक क्लास ही कर देनी चाहिए नैतिकता की शुरुआत से बच्चों के लिए, और तब जाकर आप देखिए एक न्यू उनकी अच्छी बनेगी, तो वो अच्छे इंसान भी बन पाएंगे। सब पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और उसी का परिणाम भी सामने आ रहा है। एकीकृत दृष्टिकोण से बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। बीते कुछ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और कोरोना महामारी के बाद से इस बारे में लोगों की चिंता का बढ़ना तो स्वाभाविक ही है, परंतु इस संबंध में जिस प्रकार की जागरूकता और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है, देश में अब तक उसका अभाव ही दिखा है। और ऐसे में नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान की और समग्र रूप से आगे बढ़ना होगा, ताकि देश में स्वस्थ नागरिक समाज का निर्माण हो सके, जो देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए भी अति आवश्यक है। चलिए देख लीजिएगा ऐसे भी आप लोग। और क्षमता निर्माण के लिए हो पर्याप्त निवेश की बात हो रही है, शिक्षा क्षेत्र पर भी, स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी। एक खरी खरी एक तरह से तंज कसा जाता है। दफ्तर की जिंदगी का घरेलू अध्याय, ये आप देखिए, इसे भी देख लिया करिएगा। जितने नेता उतने मोह उतनी सरकारें, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। जीएम सरसों का उपयोगिता। और आप देखिए कि जीएम खाद्य पदार्थों को दी जाने वाली अनुमतियों से खेती पर्यावरण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले में GEAC की संस्तुतियों पर समग्रता से विचार करना जरूरी है। और आप देखिए कि जीएम फसल कहने का मतलब है किसी फसल में परिवर्तन करके उसके बीज में एक तरह से आप देखिए क्या किया जाता है कि उसकी बुआई की जाती है। जैसे आप देखिए किसी क्षेत्र में पानी नहीं है, तो कम पानी के रूप में एक तरह से उसके जीन में परिवर्तन कर देना, ठीक है। तो ये आप लोग रखिए। अभी इस पर आप देखिए प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हुआ है। गूगल की मनमानी पर लगेगी लगाम। राजीव चंद्रशेखर बोले लोकेशन ऑफ होने पर यूजर को ट्रेस किया तो होगी कार्रवाई। ये आप देखिए गूगल की तो बात होती है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक तरह से टेक्नोलॉजी कंपनी है, और जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 सूची में 2 भारतवंशी। RCL पर LIC के कदम से करदाता परेशान। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति 41 साल के उच्चतम स्तर पर हो गई है। कोटक महिंद्रा बैंक ने MCLR पर दर घटाई। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं विरमानी।
और आप लोगों को मालूम होगा कि नीति आयोग की बात होती है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। और एफपीआई निवेश 566 अरब डॉलर पहुंचा है। मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए खतरा है, ट्राई कर रही है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कानूनी रूपरेखा तय को आएगा परामर्श पत्र। और 2021-22 के लिए 6.85 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हुए हैं। ट्विटर की ब्लू सेवा 19 नवंबर से, ये आप देखते हैं ट्विटर 2006 में आए थे, और ये आप इसके नए मालिक एलन मस्क बन चुके हैं, तो उसी की बात हो रही है। अमेजन ने, जो आप देखते हैं ई कॉमर्स कंपनी है, 10,000 कर्मचारियों की छटनी शुरू की, यहाँ से निकाला जा रहा है। शेयर ब्रोकरों के लिए साइबर सुरक्षा नियम लाएगी सेबी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी संगठन काफ़ी चर्चा में रहता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 22,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। और आप देखेंगे जॉनसन बेबी पाउडर बनेगा पर बिकेगा नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूने की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। क्यूआर कोड से रुकेगी सिलेंडर की कालाबाजी, हरिदीप सिंह पूरी करें। निधि की मौत की पुष्टि करने ट्रामा सेंटर गया था सूफियान। देखिए चौथे तल से फेंक दिया ना, चौथे तल ऊपर से, तो उसी की बात हो रही है। और बैक गियर में 8 किलोमीटर तक बस चलाकर बचाई 40 यात्रियों की जान। जंगल पर घुमावदार रास्ता, यात्रियों भरी बस, सामने जंगली मत वाला हाथी। तो ये आप देखिए, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। पर्यावरण सुधार पर संपन्न देश अपना रहे दोहरे मानदंड। आपको बताया था कि देखिए कॉप की अभी जो मिस्र के अल शेख में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप देखिए उसकी ओर कदम नहीं उठाए जाते हैं। बैठक कर लेने से कुछ नहीं होता है। तो भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का संयुक्त बयान और समूह बनाकर विकासशील देशों के हितों की मुहिम की छेड़ी भी है। पर्यावरण सम्मेलन के 2 दिन से घोषणा के लिए बैठकें। पीएम मोदी ने से भेंट के कुछ ही घंटे बाद सुनक ने भारतीयों के लिए 3,000 वीजा को मंजूरी दी है। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के भी है। भारतीय मूल कहने का मतलब है इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। और अमेरिकी कोर्ट ने कहा कोविड काल में बना प्रवासियों का निष्कासन आदेश अवैध है। ब्रिटेन के स्कूलों में भारतीय भाषाओं की गिरावट रोकने के लिए अभियान। ट्रंप ने 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया है ऐलान, और पहले भी ये राष्ट्रपति थे। भारतवंशी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंगराज को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। हिंदू सभ्यता पर आधारित यात्रा प्रदर्शनी इलिनोइस पहुंची। और अमेरिकी विमान जासूसी मामले में चीनी नागरिक दोषी पाएगा। ब्रिटिश संसद में होगी भोपाल गैस त्रासदी पर चर्चा। ये आप देखते हैं कि दिसंबर 1984 में जो भोपाल में हुई थी ना त्रासदी, उसी की बात हो रही है। 2-3 दिसंबर को रात को यूनियन कार्बाइड प्लांट से जो आप देखें जहरीली गैस निकली थी, उसी की बात हो रही है। तो ये आप जरूर इसके बारे में पढ़िएगा, और इस घटना के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, आप देखते हैं क्या पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है आपका क्वेश्चंस इससे। सेना प्रमुख नियुक्ति में भाई से सलाह लेकर शहबाज ने तोड़ा कानून। दुबई के कारोबारी का दवा इमरान की करीबी से 20 लाख डॉलर में खरीदी थी लग्जरी घड़ी। ये आप सभी जानते हैं, इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। ईरान में 3 प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा। ये आप सभी को मालूम है कि हमारा एशिया में ही ईरान पड़ता है, हमारे एशिया में ही चाबहार पोर्ट का यहाँ हम लोगों ने निर्माण किया है। यहाँ हिजाब के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, और मुस्लिम कंट्री एक आप देखते हैं, तो यहाँ उसी की बात हो रही है, उसी के कारण चर्चा में बना हुआ है। इतिहास बदलने उतरे कि रोनाल्डो फेगो कह रहे हैं। यह पुर्तगाल के पूर्व फुटबॉल लुइस फेगो की कप्तानी में ही मौजूदा समय के सबसे बड़े सितारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पदार्पण किया है कि कप्तानी में ही पुर्तगाल की टीम 2006 में अंतिम बार सेमीफाइनल में पहुंचा था। चलिए पढ़ते रहिए। कतर को मेजबानी मिलने के साथ ही विवादों में रहा विश्व कप, और भारत ने जीते 4 स्वर्ण। भारत निशानेबाजों ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में बुधवार को 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। अन्वेषा गौड़ा दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में, ठीक है। शरद टेटी एथलीट आयोग में टेबल टेनिस खिलाड़ी
अंजता शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फेगनानंद एरिगेसी फिर हारे, ये आप देखिए ग्रैंड मास्टर है हमारे। और रेसिंग लीग पर रोक नहीं, हैदराबाद और चेन्नई में 19 नवंबर से आयोजित होने वाली कार रेसिंग प्रतियोगिता इंडियन रेसिंग लीग पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अगले T20 विश्व कप की तैयारी शुरू, ये आप देखें कि हार्दिक पांड्या कह रहे हैं। आप देखते हैं कि हम लोग तो सेमीफाइनल में ही हार गए थे और इंग्लैंड जीत चुका है। विनेश को बुल्गारिया में अभ्यास की मंजूरी मिली, खेल मंत्रालय ने पहलवान विनेश फोगाट को। बेटे एंजल की अस्थियों से बात करते रोनाल्डो। देखिए नडाल ATP फाइनल से बाहर, जोकोविच अंतिम 4 में पहुंचे। IOA के नामांकन 25 से होंगे। IOA के बारे में बता देते हैं। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है और 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सूर्य कुमार की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है। उदयपुर में 5 दिन से भूखी माँ बेटी ट्रेन की आगे कूदी। अब आप देखिए हम लोग विश्व गुरु की बनने की बात करते हैं तो इस तरह की जब घटनाएं आती है तो हम लोग क्या सोच के रह जाते हैं। भूख से आप देखिए लोग परेशान हैं। और कागज की कश्ती बनाकर कटक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कटक की ऐतिहासिक बाली यात्रा मेला के इतिहास में विश्व रिकॉर्ड का एक नया अध्याय जुड़ा है। चेन्नई के अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से फुटबॉल खिलाड़ी की मौत हुई है। किसान आंदोलन से रेलवे को अरबों की क्षति, फिर भी 163 केस वापस लिए गए हैं। और जो आप देखिए किसान आंदोलन चला था ना, उसी की बात हो रही है। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए जब इकट्ठा बड़ा जनसमूह आंदोलन करता है तो उसमें सभी के केस वापसी लेनी ही पड़ती है सरकार को। ठीक है, किसी को सजा नहीं दे सकते आप, वरना आप देखिए और आंदोलन होने लगेगा। ये भी पढ़ लिया करिए। ट्विटर के और भी विकल्प हैं, ये आप देखते हैं QF है, मास्टोडन है, टम्बलर है, ये आप देख लेंगे। ट्विटर काफ़ी फेमस हो चुका है एक तरह से। ई कचरे का क्या है समाधान? ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात हो रही है। मोबाइल देखते हैं या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हैं ना, फिर आप फेंक देते हैं। ठीक है। उत्तर दक्षिण के भेद की खाई पाटेगा काशी तमिल संगम। कार्बेट टाइगर रिजर्व के वन आरक्षी ने बाघिन को मारी थी गोली। कार्बेट नेशनल पार्क की नैनीताल की बात हो रही है। डायनासोर की धरती को जियोलॉजिकल हेरिटेज का दर्जा दिलाने की पहल शुरू हो रही है। और मध्य प्रदेश के धार में आज से 4 दिन 20 भूगर्भ विज्ञानी करेंगे मंथन। केदारनाथ धाम में लगेगी पीतल की 5750 किलोग्राम की ओम मूर्ति। एक खबरें आप देखिए आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं और इनसे परीक्षा के पॉइंट भी से भी कॉल या पॉइंट मिल जाते हैं। और आप देखेंगे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ से बहुत सारे जनरल नॉलेज की भी ये भी जानकारी मिलती है। रीता फरिया बनी थी भारत और एशिया की पहली विश्व सुंदरी। 1966 में आज ही रीता फरिया को विश्व सुंदरी का खिताब मिला था। वह विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय और एशियाई मूल की पहली महिला थी। रीता ने MBBS किया और विश्व सुंदरी बनने के बाद उन्होंने डॉक्टरी के पेशे में ही करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए खोली गई थी सुएज नहर। 1869 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए सुएज नहर को खोला गया था और इस नहर के बनने से एशिया यूरोप के बीच का सफ़र 6000 किलोमीटर कम हो गया था। पूरी दुनिया के समुद्री कारोबार का 12% इसी रास्ते से होकर जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस भी हर साल पूछ लेते हैं कई परीक्षाओं में। राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी पद्मा नायडू। स्वतंत्र भारत में सक्रिय भूमिका निभाने वाली पद्मा नायडू का जन्म 1900 में आज ही हैदराबाद में हुआ था। प्रसिद्ध कवयित्री स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मा में बचपन से ही देशभक्ति के भाव थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद जेल भी गई। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में भी सक्रिय है। स्वतंत्रता के बाद सांसद बनी, बाद में बंगाल की राज्यपाल बनाई गई। वह राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। 2 मई 1975 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। नासा के नए चंद्र रॉकेट ने भरी उड़ान। 50 साल बाद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की दिशा में बड़ा कदम है। और नासा की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसकी स्थापना की बात हुई तो आप देखेंगे कि 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लंदन में लाइटों की सुरंग और हेडफोन व तेज संगीत के कारण 1 अरब युवाओं को बहरेपन का खतरा। देख लीजिए। हृदय रोग में भी सुरक्षा देता है फ्लू का टीका। परिवार के 44 लोगों को एक ही यूनिवर्सिटी से डिग्री।
ह्यूस्टन की बात हो रही है, किसी परिवार के ऐसे भी सदस्य हैं। और पुष्टि के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है नाम। ये मूवियों से जुड़ी खबरें इन्हें भी पढ़ते रहा करिएगा। कलाकारों ने गोविंदा मेरा नाम बनाना आसान किया है शशांक, और भेड़िया के लिए वरुण धवन ने शरीर को बनाया लचीला। बेल बॉटम 2 को पैन इंडिया बनाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री की तलाश में है निर्माता। और मातहत का विषय तो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। सुहाना खान को ऑडिशन से मिली थी हर चीज़। अपनी खूबियों को एक्सप्लोर करना चाहूँगा, रिश्ते में आने पर कैद होने का एहसास होता है, करण कह रहे हैं। कोई मुझसे मेरी चाय बिस्कुट नहीं छीन सकता है, अपार शक्ति। चलिए, पढ़ना हुआ करे तो पढ़ लिया करिए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ा करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग बात डेली करते रहेंगे, ठीक है। और आपके सवाल हो, कुछ सुझाव हो मेरे लिए, तो ज़रूर आप लोग बताइएगा।